शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ध्यान मांगती है, क्योंकि इसे रटने की भी ज़रूरत नहीं। जी हाँ, हिंदी लर्निंग चैनल पर आज हमारी ये 200 वीडियो अपलोड होने जा रही है, यानी कि हम सब ने अभी तक इस चैनल पर देखी हैं 199 वीडियोस, और उन 199 वीडियोस में आप सबको मैंने प्रोवाइड किया है हिंदी संस्कृत का कंटेंट एक ही साथ एक ही चैनल पर। उस कंटेंट में आप सबको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एमसीक्यूज, बुक एक्सरसाइज, वर्कशीट, गूगल टेस्ट फॉर्म, सारी चीज़ें हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करते आ रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू करवाऊंगी 200 वीडियोस का फ्लैशबैक। जी हाँ, हम चलते हैं 200 वीडियोस के फ्लैशबैक की तरफ कि आज तक इस चैनल पर कौन कौन सी बुक्स रेफर हुई हैं और कौन कौन सा कंटेंट आप सबको मैंने प्रोवाइड करवाया है। चलिए फटाफट से देखते हैं। शुरू करते हैं क्लास 5 से। क्लास 5 की अभी तक हमने एक ही बुक रेफर की है, नई दीपमणिका संस्कृत की, जिसमें अभी तक सिर्फ 3 ही चैप्टर कवर हुए हैं। इन तीनों चैप्टर की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इन तीनों लेसन्स की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने बुक एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको प्रोवाइड की है, साथ ही साथ मैंने वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करवाई हैं। चलिए बढ़ती हूं अगली क्लास की तरफ। क्लास 6 जिसमें हमने रेफर की हैं 3 बुक्स। सबसे पहले अनुगूंज पाठ्यपुस्तक, जिसके अभी तक चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक, यानी कि हिंदी की बुक है ये अनुगूंज पाठ्यपुस्तक, जिसके पहले 6 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। दूसरी बुक है संस्कृत निकिता, फ्रेंड्स पब्लिकेशन वालों की, चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक हम यहाँ कवर कर चुके हैं। और नई दीपमणिका संस्कृत की बुक है, जिसमें हमने पहले 2 चैप्टर अभी तक कवर किए हैं। तो पूरा मटेरियल आपको 6 क्लास का इन 3 बुक्स का विद एक्सप्लेनेशन एंड विद बुक एक्सरसाइज आपको मिला है। इसकी भी प्लेलिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब बढ़ते हैं क्लास 7 की तरफ। क्लास 7 में हमने कितनी बुक्स रेफर की हैं जरा देख लें। क्लास 7 में हमने बुक्स रेफर की हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 किताबें। अनुगूंज पाठ्यपुस्तक, जिसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 17 तक हमने फिनिश कर लिया है। प्राची हिंदी व्याकरण, जिसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक कवर किया है। संस्कृत एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें चैप्टर 1 एंड 2 हमने कवर किया है। आनंदम संस्कृति की बुक, जिसमें हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक कवर कर लिया है, जिसमें 6 एंड 7 चैप्टर शायद अभी रहता है हमारा। और संस्कृत निकिता बुक चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक हमने कवर कर लिया है। इन पूरे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ती हूँ क्लास 8 की तरफ। क्लास 8 में मैंने कितनी बुक्स रेफर की हैं? क्लास 8 में मैंने रेफर की हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 किताबें रेफर कर रही हूं मैं इस चैनल पर। सबसे पहले प्राची हिंदी व्याकरण चैप्टर 1 टू चैप्टर 14, कक्षा 8 की अनुगूंज पाठ्यपुस्तक है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 16 तक अपलोड कर चुके हैं हम चैप्टर। वसंत एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 तो आपको फ्लो में मिलेंगे और चैप्टर 8 9 ना मिलकर आपको पीछे के 2 चैप्टर मिलेंगे, सूरदास के पथ और बाज और सांप। भारत की खोज सप्लीमेंट्री बुक है, जिसके पहले 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। रिद्धि संस्कृत मधुबन पब्लिकेशन की संस्कृत की बुक है, जिसके पहले 5 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। संस्कृत निकिता बुक, जिसके पहले 4 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। तो ये था क्लास 8 का रिव्यू। इसकी भी प्लेलिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके बाद बढ़ते हैं क्लास 9 की तरफ, कोर्स ए। जी हाँ, एनसीईआरटी सीबीएसई कोर्स ए क्लास 9। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है? ग्रामर में उपसर्ग प्रत्यय हो चुके हैं, अलंकार हो चुके हैं, समास हो चुके हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हो चुके हैं, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, लघु कथा लेखन, ये सारा मटेरियल मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ इनके गूगल टेस्ट मिलेंगे, इनकी टेस्ट सीरीज में कार्यपत्रिकाएं मिलेंगी, गद्यांश पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। क्षितिज भाग 1 आपकी बुक जो है
उसके काव्य खंड में हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है और अभी बहुत कुछ है जो कवर करना बाकी है। काव्य खंड में मैंने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं, कबीर की साखियाँ और सबत, ललद्यत के वाक, रसखान के सवैये, कैदी और कोकिला, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविताएं हैं जो हमने अभी तक कवर कर ली हैं। गद्य खंड में हमने क्या क्या कवर किया है? 2 बैलों की कथा, लासा की ओर, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते। कृतिका भाग 1 में 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं और मेरे ख्याल से यहीं पर सिलेबस फिनिश है। मेरे संग की औरतें, माटी वाली और रीढ़ की हड्डी। ये है क्लास 9th का कोर्स ए का सैंपल पेपर जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। और इसके साथ साथ ये तो सबके लिए वीडियो है, क्लास 5 से लेकर क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, की और की का प्रयोग जो बहुत कम बच्चों ने अभी तक देखा है। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इसके अलावा 8 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैंने कवर किया है अपने इस चैनल पर, और कोर्स बी के 2 चैप्टर मैं इस वीडियो पर डाल चुकी हूं, यानी कि कोर्स ए के साथ साथ कोर्स बी के 2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। कोर्स बी का रिस्पॉन्स बच्चों का आया नहीं तो मैं अभी रुक गई हूं। जो चीज़ ज़रूरी है पहले बच्चों को वो प्रोवाइड करवा दी जाए। चलिए आगे बढ़ती हूँ, क्लास 10th की तरफ बढ़ते हैं। कोर्स ए एनसीईआरटी सीबीएसई। जी हाँ, क्लास 10th में हमने क्या क्या कवर किया है वो देखते हैं ज़रा। सबसे पहले क्लास 10th हिंदी व्याकरण लेखन कौशल में क्या क्या कवर किया है? अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन। क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड में क्या क्या कवर किया है हमने? सूरदास के पद कवर कर लिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उत्साह और अट नहीं रही, कन्यादान। ये सारी कविताएं हमने अभी तक इस चैनल पर कवर कर ली हैं। लेकिन मेरे बहुत से बच्चे हैं जो अभी तक क्लास 10th के जुड़ नहीं पा रहे हैं इस चैनल के साथ, और जो जुड़े हुए हैं प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 9th और 10th की वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि 9th-10th का रिस्पॉन्स बहुत हल्का जा रहा है अभी। तो प्लीज़ मेरी इन वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सफिशिएंट है, ये वीडियोस देखकर हमें सारा कंटेंट मिल गया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है इन वीडियोज़ को अपलोड करने में। मैंने कोशिश की है कि सूरदास के पद चैप्टर, अगर आप कविता मेरे से समझ रहे हैं तो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन भी सारे आपको बोलकर समझा दिए हैं, लिखकर समझा दिए हैं। तो प्लीज़ आपका रिस्पॉन्स आना बाकी है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे 9th-10th का रिस्पॉन्स दीजिए स्टूडेंट्स। गद्य खंड में अभी तक मैंने कवर किया है अपने चैनल पर नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके अलावा अभी हमने और भी चैप्टर अपलोड करने हैं। हिंदी व्याकरण में क्या क्या कवर किया है? रचना के आधार पर वाक्य भेद है, उपवाक्य है, रस है, वाच्य है, पद परिचय, पदबंध। कोर्स ए भी दोनों की ग्रामर मिक्स है, तो सब कुछ अपलोडेड है हिंदी व्याकरण के अंदर। इसके अलावा कृतिका भाग 2 में मैंने क्या क्या कवर किया है? माता का अंचल पाठ, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी। ये 3 चैप्टर अभी तक कवर किए हैं। अतिरिक्त जानकारियां, जी हाँ, हिंदी लर्निंग चैनल पर ये तो रहा क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक का सारा कंटेंट। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमारी बुक रेफर नहीं हो रही है इस चैनल पर, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अपनी बुक का नाम बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो सकेगा मैं उस चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगी। चलिए अतिरिक्त जानकारियों में जान लें हिंदी लर्निंग चैनल पर और क्या क्या मिलता है आपको। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपको मिलते हैं स्वरचित गीत, यानी कि जो मैंने खुद गाए हुए हैं, और वो 3 गीत आपको मिलेंगे। स्वरचित कविताएं मिलेंगी अलग अलग टॉपिक्स पर। मैंने 13 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस पे। प्रेरणादायक कहानियाँ हैं जिसमें रहस्य भी हैं, प्रेरणादायक स्टोरीज भी हैं, 7 वीडियोस हैं कुल मिलाकर। रोचक तथ्य भी हैं। कृष्णावल मैंने रोचक तथ्य, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था आपका, और भी अच्छा रिस्पॉन्स जाए इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रोचक तथ्य प्रेरणादायक कहानियाँ शेयर कीजिए। इसके अलावा इस चैनल पर मैंने शेयर किया है बहुत सारे गूगल टेस्ट सीरीज़, और आगे भी करने वाली हूँ। क्लास 9th के स्टूडेंट्स के पेपर आने वाले हैं, तो मैं गूगल टेस्ट सीरीज़ में उनकी कोर्स ए, यानी कि जो भी उनकी लिटरेचर की बुक है क्षितिज, और जो भी उनकी कृतिका बुक है, उनसे रिलेटेड MCQs डालने वाली हूँ, क्योंकि MCQs में ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। तो गूगल टेस्ट सीरीज़ में जल्दी ही प्रोवाइड करूँगी आपको।
गूगल टेस्ट सीरीज की 19 वीडियो मिलेंगी आपको और आगे भी मिलती रहेंगी। तो ये था पूरा हिंदी लर्निंग चैनल का रिव्यू इस वीडियो में। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे हैं यूं ही चैनल पर विजिट करने आते हैं और अपना कंटेंट देखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे नहीं पता उन्हें क्या गिला है मेरे साथ, तो प्लीज़ अपना जो भी गिला शिकवा है उसे मिटाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को 9th-10th की वीडियो खासकर उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो मेरे बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें इस चैनल पर। 9th-10th कोर्स से ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको कुछ और भी डिमांड है तो कमेंट में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। मंडे टू सैटरडे आपने देखा होगा कि 12 बजे हर रोज़ मेरी कोई ना कोई किसी ना किसी बुक की वीडियो अपलोड हो रही है, यानी कि आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो मंडे टू सैटरडे मैं 12 बजे अपलोड कर देती हूँ। लेकिन संडे वाले दिन हम अतिरिक्त जानकारियों का सेक्शन उठाते हैं, उसके अंतर्गत मैं कुछ भी आपको पोस्ट करूं, यानी कि चाहे वो आपका भजन हो, कविता हो, कोई रोचक तथ्य हो, मोटिवेशनल स्टोरी हो, ताकि थोड़ा सा बच्चों को पाठ्यक्रम से रिलैक्सेशन मिले और हमारी संस्कृति के बारे में भी बच्चे जाने। तो ये थी मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। इतना याद रखिएगा बच्चों, संघर्ष के समय इंसान अकेला होता है, जबकि सफलता मिलने पर दुनिया उसके साथ होती है। इसलिए आप सब डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, क्योंकि कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। धन्यवाद।